नमस्ते सभी को। आज हम करेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। दिस इज़ माय ओल्ड एडिशन बुक, दैट्स वाई यहाँ पे चैप्टर 6 शो हो रहा है। न्यू बुक में, न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक में दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 5। सो इन द टुडे सेक्शन वी विल डिस्कस्ड अबाउट स्क्वायर्स ओनली। ओके, कि स्क्वायर्स नंबर क्या होते हैं, इनके बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड properties of squares. Okay, properties of square numbers, this topic, because इन दो टॉपिक्स पे आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1, जो एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन है वो सारे इन स्क्वायर्स नंबर के इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड्स हैं। सो आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आप ये एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। तो मैं कुछ बेसिक्स नोट्स आपको बताऊंगी, बेसिक ट्रिक्स इसकी बताऊंगी, जैसे आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं। ओके, व्हाट इज स्क्वायर्स नंबर्स? स्क्वायर्स नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं? ओके, सो स्क्वायर्स क्या होते हैं? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। सो स्क्वायर क्या होते हैं? नंबर की जो पावर है विच इज़ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2। आप किसी भी नंबर पे पावर अगर 2 लगाते हो तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। और यू कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अगर आप नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही नंबर आपके पास 5 है, आपको आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, व्हाट विल यू गेट? 25। दैट मीन्स सो द स्क्वायर ऑफ अ ए का स्क्वायर मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट अ ए स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर नंबर। ओके, इफ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, आप नंबर को नंबर से, सेम नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओके, स्क्वायर का बेसिक टर्म आपको क्लियर हुआ कि ये स्क्वायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 2, अभी ये भी देखी थी हमने आगे डेफिनेशन, रेज टू द पावर 2 होता है तो स्क्वायर्स होते हैं। दैट मीन्स 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू विल गेट 4 एंड 4 इज अ स्क्वायर नंबर। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। सेम लाइक वन मोर एग्जाम्पल, 12 रेज टू द पावर 2। 12 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 144। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। सो दिस इज अ स्क्वायर्स। किसी भी नंबर पे रेज टू द पावर 2 है, दैट इज अ स्क्वायर। दिस इज बेसिक टर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ अ स्क्वायर नंबर, दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एंडिंग डिजिट्स। एंडिंग डिजिट्स मीन्स यूनिट प्लेसेस, वंस प्लेस। आपको पता है जो एंड में जो नंबर होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स हम काउंट करते हैं, तो वंस प्लेस जो होता है उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। ऑफ द स्क्वायर नंबर्स आर 0, 1, 4, 5 और 5, 6 और 9। इफ़ यूनिट्स प्लेस पे ये नंबर्स प्रेजेंट हैं आपके पास, तो वो जो नंबर है वो परफेक्टली स्क्वायर नंबर है। नन ऑफ दीज एंड विथ 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, ये नंबर आप याद रख कर लीजिएगा। और अगर ये नंबर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9, अगर स्क्वायर नंबर में या नंबर में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यू कैन सी हियर, मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन किए हैं। इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेसेस, दैन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1।
अगर वंस प्लेस पे 1 और 9 प्रेजेंट है तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो किस पे एंड होगा, 1 पे एंड होगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आता है, 21 को 21 से करेंगे 4, तब ये किस पे एंड हो रहे हैं, ये सारे जितनी भी डिजिट्स हैं अगर 1 प्रेजेंट हो चाहे 9 प्रेजेंट हो तो आपका जो स्क्वायर मिलेगा एंड में वो आपको उसकी यूनिट प्लेस पे 1 प्रेजेंट होगा। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6। स्क्वायर नंबर किस पे एंड हो रहा है आपका, 6 पे एंड हो रहा है। ओके, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव ईदर 4 और 6। अगर स्क्वायर नंबर एंड्स हो रहा है 6 पे तो उसके जो मेन नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया है उसमें या तो 4 होगा या 6 प्रेजेंट होगा। ओके, इन द यूनिट्स प्लेस, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, 6 आ रहा है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 36, 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो स्क्वायर नंबर में अगर 6 आ रहा है तो आपका जो मेन नंबर है उसमें भी 4 या 6 प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 है तो 36, अगर 36 है तो यहाँ पे यूनिट नंबर क्या आएगा, 6 होना ही होना है। 24 है, 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 6 होना ही होना है। ओके, और 14 है, 4 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या होगा। इसी से बेसिस आपके पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 है। आपको यूनिट प्लेस के बेसिस पे ये फाइंड आउट करना है कि दिस इज़ अ स्क्वायर नंबर और नॉट। ठीक है, तो दिस द थर्ड पॉइंट इज स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 प्रेजेंट होना कंपलसरी है। फोर्थ पॉइंट इज इफ अ नंबर कंटेन्स 3 0, ठीक है, एट द एंड, मतलब एंड में कोई भी नंबर लिखा है लाइक 1000 लिख देती हूँ मैं, ओके, या 9000 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे अगर 3 0 प्रेजेंट है एंड में, इट्स स्क्वायर विल हैव ट्वाइस, तो उसके स्क्वायर के अंदर 6 0 प्रेजेंट होंगे। 2 है तो 4 0 प्रेजेंट होंगे, 1 है तो 2 0 प्रेजेंट होंगे इन अ स्क्वायर नंबर। तो नंबर क्या हो जाते हैं ज़ीरो के, वो डबल हो जाते हैं। द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड, देयर फॉर स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो। तो जो भी स्क्वायर नंबर अगर आपका कोई होगा, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरो प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर उसमें और नंबर ऑफ ज़ीरोस प्रेजेंट है लाइक 3 और 5, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाएगा। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसके ज़ीरो को काउंट करके, लास्ट के ज़ीरो नंबर्स को काउंट करके। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द स्क्वायर्स ऑफ even numbers are even and the square of odd numbers are odd. So the square of numbers like 727, 269 will be odd and the square of numbers like 198, 1984 will be even. आप वंस प्लेस पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर प्रेजेंट है दैट इज़ 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स है, अगर वो प्रेजेंट है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा। अगर ऑड नंबर प्रेजेंट है वंस प्लेस पे तो उनका जो स्क्वायर होगा वो भी, स्क्वायर नंबर होगा वो भी ऑड ही होगा। ठीक है, फिफ्थ सिक्स पॉइंट इज द नंबर्स ऑफ ज़ीरो इन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस। स्क्वायर नंबर के अंदर क्या हो जाता है, ज़ीरो ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। ट्वाइस द नंबर ऑफ द जीरोज इन द नंबर। अगर किसी नंबर में, जैसे यहाँ आप 60 देख सकते हैं, एक 0 प्रेजेंट है, तो आप जैसे ही इसका अगर स्क्वायर नंबर लिखेंगे फर्स्ट व्हाट विल यू ऐड, 2 0 आप ऐड करेंगे। और 6 का क्या होता है स्क्वायर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, यहाँ पे 1 0 प्रेजेंट है, स्क्वायर नंबर में आ जाएंगे आपके 2 zeros। नाउ 400 है तो सबसे पहले तो आपको 4 0 लिख देने हैं। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 ज़ा 60। दिस इज़ योर स्क्वायर नंबर ऑफ 400। तो ज़ीरो जो अगर प्रेजेंट है नंबर में तो आप पहले उसके ट्वाइस नंबर्स लिख दीजिए एंड देन जो भी नंबर आपको गिवन है आगे
नंबर को नंबर से सेल्फ मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करते हैं. दीज आर द सम बेसिक 6 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स. नाउ सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. ये आपकी बुक में टॉपिक है. इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स आपको फॉलो करेंगे तो भी आप स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स. ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर्स नंबर इज अ स्क्वायर नंबर. आप एक कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को अगर ऐड करते जाएंगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. लाइक दिस, मैंने यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ किया, एक के बाद 1, 1 के बाद क्या आता है 2 स्टार्स, तो मैंने 2 स्टार्स ड्रॉ किए. अब ये एक ट्राइंगुलर बनते जाएगा यूँ. ओके, तो 1 2 3, तो 1, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स हो गए. इन दोनों को मैंने ऐड किया. 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4. 4 किसका स्क्वायर होता है 2. ओके, नेक्स्ट अभी हमने कितना 1 स्टार, फिर 1 2 3, 2 स्टार्स ड्रॉ किए. अब 2 के बाद 3 स्टार्स, 1 2, इसी के आगे तो कितने टोटल स्टार्स हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6. ये तो 6 हो गए. अब इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स को आप ऐड करेंगे. 3 + 6, व्हाट विल यू गेट 9. 9 3 × 3 का स्क्वायर होता है. अभी हमने कहाँ तक काउंटिंग आ गई 1, 1 के बाद हमारी 2 स्टार्स बनाए, उसके बाद हमने 3 स्टार्स बनाए. अब हम बनाते हैं 4 स्टार्स. तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहे, फिर 2 स्टार्स मैंने बनाए थे, फिर मैंने 3 बनाए. अभी हम बना रही हूँ 1 2 3 4. ये एक ट्रायंगुलर बन गया. ओके, कितने स्टार्स आए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 + 10 मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव को करना है. इन दोनों को आप ऐड करेंगे. इसमें 6 थे और इसमें 10 आ गए. 6 + 10 16 और ये 4 का. तो आप जब 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स को एडिशन करते हो यू विल गेट अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, 4 का मिल गया. स्मॉल नंबर्स के लिए ये ठीक है, बट लार्जर नंबर्स के लिए स्क्वायर यूजफुल नहीं है. नाउ सेकेंड पॉइंट, द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. आपको 2 स्क्वायर्स नंबर प्रेजेंट है और आपको उनके बीच में कितने नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना. कैसे करेंगे. देयर आर 2n, इसका फॉर्मूला क्या होता है. देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स. कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक नंबर आ रहा है. 12 के बाद 13 या फिर 16 के बाद 17. तो ये 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए है ना. तो इनके बीच में कितने स्क्वायर्स नंबर्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट आप करेंगे 2n से. दिस इज अ फॉर्मूला 2n. अब n क्या है, n स्क्वायर जो आपको फर्स्ट नंबर गिवन है दैट इज 12 हम मान लेते हैं. एंड n + 2 क्या हो जाएगा 12 के जस्ट बाद वाला कॉन्जुगेटिव नंबर इज 13. 12 + 1 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर. ओके, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट है वो होते हैं 2n. n क्या था हमारा जो हमारा फर्स्ट नंबर है. ओके, n है हमारा जो फर्स्ट नंबर हमको गिवन है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 स्क्वायर कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं. 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4. तो 1 एंड 4 के बीच में कितने नंबर प्रेजेंट है. n क्या है 2n में आपको 2n आपका फॉर्मूला है. n की जगह आपको रखना है 1. कितना आ रहा है 2. तो कितने नंबर प्रेजेंट है 2 नंबर प्रेजेंट है. 2 एंड 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, तो 1 और 4 के बीच में 2 नॉन परफेक्ट नहीं सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट है. परफेक्ट भी लिखा आ सकता है या सिर्फ आपके लिखा आ सकता है स्क्वायर नंबर्स. ओके, तो कितने स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट है 2 एंड 3. नाउ हम 2 और 3 के बीच में निकालते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. फॉर्मूला आपको पता है 2n. n की जगह आपको वैल्यू रखनी है फर्स्ट नंबर की 2. तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4. दैट मीन्स कितने नंबर प्रेजेंट हैं 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स प्रेजेंट हैं
4 square numbers present है 5 6 7 8. You don't need to mention all these numbers, you just mention the number of squares, 4 number of squares present है. The basic formula is 2n. So just keep this formula in your mind, that how to find out the perfect square numbers या whatever square numbers between two consecutive squares numbers. Okay, so this is the second point. Third one is adding odd numbers. अगर हम odd numbers को जो natural numbers हैं, natural numbers 1 2 3 4 से starting होती है, तो अगर हम sum of the first n odd numbers, okay, odd numbers क्या हैं 1 3 5 7 9 11 so on, odd numbers हो जाएंगे. तो उनका odd numbers का sum of the first n odd natural numbers is n स्क्वायर. आपको अगर odd numbers गिवन है और आपको बोल रहे हैं कि इनसे आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उनकी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, लाइक 9 तक ही गिवन है ऑड नंबर्स. 1 2 3 4 5 कितने नंबर हैं, n इक्वल्स टू कितना है आपके पास 5. 5 का स्क्वायर 25. सो n स्क्वायर. नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को आप स्क्वायर कर देंगे, यू विल गेट योर स्क्वायर नंबर. As you can see here, if a number is a square number, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1. अगर वो स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स आप जो सक्सेसिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते जाएंगे, यू विल गेट योर फाइनल स्क्वायर नंबर. सो यू कैन सी हियर 1 + 3 दोनों ऑड नंबर हैं, अगर आप उनको जोड़ते हैं सक्सेसिव है, यू विल गेट 4 विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ, मतलब 2 का स्क्वायर नंबर है 2 स्क्वायर का. नाउ यहाँ पे मैंने ऐड किए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं इनके स्क्वायर को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर का 9, 5 स्क्वायर का 25. तो जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. दैट्स वाई ये देखिए यहाँ पर इन सबको आप एडिशन करेंगे. मैंने फर्स्ट 5 लिखे हैं. 25 किसका स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर का होता है. ठीक है, तो किसी भी ऑड नंबर से अगर आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर नंबर, यू विल यूज n स्क्वायर. दिस कीप इन योर माइंड n स्क्वायर. फोर्थ पॉइंट इज अ सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स. Natural number 1 2 3 4, the square of any odd number other than 1 can be expressed as the sum of two consecutive number. जो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर आप कैसे शो कर सकते हो, ऑड नंबर्स का शो करना है. जैसे 3 स्क्वायर है, इसका 9 होता है, तो मतलब ये किन किन का मिक्सचअप है. दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 + 9, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए. कैसे फाइंड आउट किया है, n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2. n स्क्वायर कितना है 9, 3 से लिया है मैंने. ओके, यहाँ पे एग्जांपल 7 स्क्वायर 49 का है. 5 स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 25. 25 किन दो नंबरों से मिलकर बना है, दैट इज़ अ 12 + 13. कैसे फाइंड आउट किया है वो आप यहाँ देखिए. 7 का स्क्वायर है 49, n स्क्वायर लिखना है आपको, n स्क्वायर -1, दैट मीन्स n स्क्वायर आपका है ये 49 का -1 हुआ 48. एक फाइंड आउट कर लेते हैं हम, तो 48 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल यू गेट 24. 24 से नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है वो क्या होता है 25. दैट्स वाई 49 किन का मिक्सचर है 24 + 25 का. तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से ये स्क्वायर नंबर बिल्डअप हुआ है या बना है. n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2, इससे आपको पहला वाला नंबर मिल जाएगा, तो उसका जस्ट बाद वाला नंबर जो है आप खुद से लिख सकते हैं. ओके, इफ़ यू आर गेटिंग 14 देन यू कैन राइट डाउन 15 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो या चाहे ऑड नंबर हो, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए प्लस वन ए माइनस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वन. कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्क्वायर माइनस वन. कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर के प्रोडक्ट का? फॉर एग्जांपल 11 एंड 12 है, ठीक है, तो इनका आपको क्या निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर. तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स क्या आता है, 12. तो 12 का स्क्वायर माइनस वन. The product of two consecutive even or odd natural numbers can be represented as a square minus 1. For example, 11 multiplied by 13 you will get, इनका consecutive बीच में जो नंबर है वो है 12. तो 12 का स्क्वायर माइनस वन, सो इनका स्क्वायर क्या होगा, 143. द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 14, इनका जो प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप कैसे करेंगे, 14 का स्क्वायर करके उसमें से माइनस वन कर देंगे, दैट इज 195. 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 144 और इसका होता है 196. ओके, नो 196, ओके सो यस 196. सो ओके, the product of two consecutive even or odd numbers और natural numbers आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर. स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट वन फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न्स. अगर किसी में भी एक क्या हैविंग द ऑल डिजिट वन, सब में अगर वन ही प्रेजेंट है, ओनली वन प्रेजेंट है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121. अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 3 1 1 1 है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 तक काउंटिंग लिखेंगे. 3 नंबर्स प्रेजेंट है तो 1 2 3 तक काउंटिंग लिखेंगे एंड देन बैकवर्ड काउंटिंग 2 एंड 1. बैकवर्ड काउंटिंग दैट मीन्स 3 तो कॉमन हो गया, उसके बाद 2 एंड 1 लिखा है आपने. नाउ 4 है तो आप 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4. नाउ बैकवर्ड काउंटिंग 4 कॉमन हो गया, 3 2 1, 1 2 3 4. 5 है तो 5 तक काउंटिंग लिखेंगे. नाउ बैकवर्ड काउंटिंग 4 3 2 1. ओके, 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक आप काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ बैकवर्ड काउंटिंग 5 4 3 2 1. दिस इज़ अ पैटर्न. तो पैटर्न्स के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ज़रूरी यही पैटर्न हो, बस अगर 1 1 1 हो तो ये पैटर्न होगा. सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन 7 पॉइंट. 7 का स्क्वायर 49. ओके, अब आप यहाँ पे देखिए 67 का स्क्वायर इन्होंने लिखा है 4489. अब आप बोलेंगे ये कैसे, इतने बड़े नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, जब आपको पता है 7 स्क्वायर का 49 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 का तो क्या आ गया, 9 ही आएगा, क्योंकि ये 9 पे ही एंड होगा. 9 से 1 डिजिट कम क्या होती है, 8. वो आप इसके पास में जो भी आपके है उसका जस्ट डबल करना है आपको. यहाँ पे 1 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 4 आ जाएंगे, क्योंकि एक 6 भी आपके पास आ गया. ओके, अब 2 6 है तो 4 कितने हो जाएंगे, 3. 1 6 था तो 2 4 थे. अब 2 6 है तो 3 4 हो जाएंगे, और जो 8 की है वो एक क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, दैट इज़ 1 मोर 8. 3 6 है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 4 कर देंगे, 4 एंड 8 कितने हो जाएंगे, 4 से 1 कम 3 सॉरी 2 एंड 2 1 2 3 4 4 है तो 5 4 आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड 5 4 आपने लिखे हैं, दैट मीन्स 8 आपको कितने लिखने हैं, 4 ही लिखने हैं एंड 9. तो ये एक पैटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फॉलो करना है and then you can solve your question. So properties of squares has been completed over here. There is 7 points. So next
हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 जो इस प्रॉपर्टीज़ पे ही बेसिस है।